हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और लाइक जरूर कर दो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ, पेज ऑफ swords, 6 of cups, knight of cups, the world। ओके चलो, ओके सो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 3, 5, ओके, 6, 2, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ठीक है, हो सकता है नंबर आपके पार्टनर में से किसी की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या किसी भी तरीके से रिलेट करते हो। ओके चलो, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, या तो ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश है, बहुत ईगो है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ब्लेम गेम खेलते हैं हमेशा, किसी भी चीज का ब्लेम ये खुद पर नहीं लेते हैं बल्कि सामने वाले पर डालते हैं। ठीक है, इन्हें अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना बिल्कुल नहीं आता है, और बहुत बार इन्होंने ऐसा भी करा है, आपने शायद नोटिस भी करा होगा पास्ट कि अगर इनकी एनर्जीज को देखा जाए तो आपने बहुत बार ये चीज नोटिस करी हुई, गलती चाहे इनकी ही क्यों ना हो, लेकिन उसका ब्लेम हमेशा ये दूसरों पर डालते हैं, हमेशा उसका ब्लेम ये आप पर डालते आए हैं, और अपनी गलती को कभी इन्होंने एक्सेप्ट करा ही नहीं। इवन ये व्यक्ति अगर लाइक होता है ना कि मतलब जैसे गलती खुद एक्सेप्ट भी करेंगे ना, ठीक है, या सॉरी भी बोलेंगे अपनी गलती के लिए, अगर बाय चांस इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, उसके लिए सॉरी भी बोला आपके पर्सन ने, तो वो मीन नहीं करेंगे, वो फिर से उन गलतियों को रिपीट भी करते हैं। तो ऐसी भी उनकी एनर्जी हो सकती है, यानी अपनी गलतियों से सीखते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। इनकी ईगो, इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ही हाई है, और अभी भी ये उस ईगो की एनर्जी में ही है, उस ब्लेम गेम की एनर्जी में है। इनके लिए इन मतलब ऐसा है कि ये बहुत सेल्फिश है, ये खुद के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और आप इनके इस बिहेवियर से आप बहुत परेशान हो। आपको लगता है यार ये व्यक्ति पता नहीं आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, क्योंकि आपको ना इनकी तरफ से बहुत मिक्स सिग्नल्स भी मिलते हैं। फ्यूचर को लेकर भी आपके अंदर कोई श्योरिटी नहीं है कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस चीज को लेकर भी आपके अंदर कोई श्योरिटी नहीं है। अभी भी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका भी ब्लेम ये आपके ऊपर डालना चाहते हैं। मतलब अप्रोच इस तरीके से करना चाहते हैं कि ब्लेम आपके ऊपर डालना चाहते हैं, एहसान जताना चाहते हैं कि भाई देखो मैं आ गया, तुमने तो एफर्ट ही नहीं डाले, तुमने तो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, मुझे कोशिश करनी पड़ी, मुझे तुमसे आकर बात करनी पड़ी। यानी ये व्यक्ति जो है अभी भी गलती
अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, अभी भी गलती आपके ऊपर डालना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, और आपको पूरे तरीके से एहसास दिला देना चाहते हैं कि भाई जैसे गलती पूरी आपकी थी। आप उस मोमेंट तो आपको ये लगेगा कि यार हाँ, शायद ये पर्सन सही कह रहा है, शायद गलती मेरी थी, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना ओवर होकर नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन बाद में आप ऐसे व्यक्ति की बातों को शांति से सोचोगे ना, आपको समझ में आएगा कि नहीं, गलती उसी व्यक्ति की थी, उसने सिर्फ अपनी बातों में मुझे घुमाया है, मुझे मैनिपुलेट करा है। तो ये भी चीज आप नोटिस करना कि हमेशा रही होगी, और अभी भी आपके पर्सन ये चीज करना चाहते हैं। ये खुद को अभी भी अपने आप को विक्टिम एनर्जीज में देख रहे हैं, ठीक है, ये खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, और आपको, आपने जैसे इनके ऊपर गलत करा हो, इनके साथ गलत करा हो, आप जैसे एक कसूरवार हो, आपको एक कसूरवार की तरह ये देख रहे हैं, और खुद को विक्टिम की एनर्जीज में देख रहे हैं जैसे। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ वैंड, मुझे लगता है इस व्यक्ति ने बहुत डिसरिस्पेक्ट करा आपको जैसे होता है ना कि आपकी दूसरों के सामने भी आपको डिसरिस्पेक्ट करना, या अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाना, खुद का मन कर रहा आपसे बात करेंगे, खुद का मन नहीं कर रहा बात नहीं करेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे कि आपका भी तो मन करता है इनसे बात करने का, या आप भी इनसे बात करना चाहते हो, नहीं, ये कभी इस बारे में नहीं सोचते, ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। ये उनका मन कर रहा है तो वो आपसे बात करेंगे, उनका मन नहीं कर रहा तो वो नहीं करेंगे। इस रिश्ते को जैसे आपके पार्टनर चला रहे थे, एफर्ट्स आप डाल रहे थे इस रिश्ते को सही रखने के लिए, लेकिन इस रिश्ते को चला आपके पार्टनर रहे थे। अभी भी आपको, मैंने कहा ना, अप्रोच करना चाहते हैं आपको, लेकिन खुद पर अभी भी ब्लेम नहीं लेना चाहते कोई भी। अभी भी खुद को बिल्कुल, मतलब एक होता है ना कि जैसे, मतलब जैसे उनकी कोई गलती नहीं है, जैसे उनकी कोई मिस्टेक ही नहीं है, अभी भी ये उस एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो ईगो तो बहुत हाई दिख रहा है आपके पार्टनर का, और इन्होंने सही वक्त पे आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया है, मुझे लगता है। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जहां जहां उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जहां जहां उन्हें आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, ये नहीं खड़े हुए, इन्होंने नहीं लिया आपके लिए स्टैंड। और यहाँ पर कुछ लोगों की केसेस में मुझे इंटरफेरेंस भी दिख रही है, फैमिली की इंटरफेरेंस भी नजर आ रही है, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड वाइफ जिसके लिए भी देख रहे हो, तो फैमिली की इंटरफेरेंस भी नजर आ रही है, जैसे आपके पार्टनर को उनकी फैमिली ने आपके खिलाफ भड़काया है, इन्फ्लुएंस करा है, ओके, जिसके बाद उन्होंने आपके साथ इस तरीके से गलत बिहेव करना शुरू कर दिया है। उससे पहले शायद आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे, ये भी कुछ लोगों की सिचुएशन में मुझे नजर आ रहा है। सो यस, ये इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये भी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत दिख रहा है आपके पार्टनर में। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन इस समय हो सकता है, प्योरली आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है आपके पर्सन की एंजाइटी, आपके पर्सन का स्ट्रेस, बहुत हाईली स्ट्रेस एंजाइटी में है आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बाद। कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है इनके जीवन में, जैसे इन्होंने ना, मतलब भुगत लिया अपने अपने गलत कर्मों का नतीजा, जैसे इन्होंने भुगत लिया, तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सी चीजें रियलाइज भी हुई हैं आपके पार्टनर को इस नो कांटेक्ट के पीरियड में, ठीक है, जब से मुझे लगता है बहुत लंबा रहा है ये नो कांटेक्ट, ठीक है, बहुत लंबे समय से आप दोनों की बात नहीं हुई, लेकिन जो ये इतना लंबा समय है ना, आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ भुगत लिया इस समय में। तो अब रियलाइज भी बहुत सी चीजें हो गई हैं आपके पार्टनर को कि उनसे कहाँ कहाँ कितनी गलतियां हुई हैं, बट अभी भी कुछ लेसन ऐसे हैं जो इन्हें सीखने बाकी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्हें अभी भी समझ में नहीं आई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी ये नहीं सीखे। इनका ईगो, इनका प्राइड अभी भी है, ओके, आपकी वैल्यू जरूर सीख गए, वो ये जरूर समझ गए कि भाई वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, वो ये चीज जरूर समझ गए। आपको हर समय याद करते रहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए पर्सन, ठीक है, आपको कंटिन्यूस लेवल पर याद करते रहते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश भी करें अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को तो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं ये व्यक्ति, और इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं उसे याद करता रहता हूँ, मैं उसे मिस करता रहता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज भी आपके पार्टनर के साथ बहुत है, लेकिन अभी भी ईगो इनका मुझे लगता है वही का वही है, और अपनी ईगो में आकर ही ये एक्शन नहीं ले रहे, इनका ईगो ही, मतलब ये व्यक्ति एक्शन तो ले ले, आपसे बात तो कर ले, लेकिन इनका ईगो जैसे आसान होने ही नहीं दे रहा है चीजें, ठीक है। तो ये चीज दिख रही है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर को ये चीज समझ में नहीं आई है कि आप लोग सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, इसलिए उनके साथ ये सब चीजें होती है कि वो आपको नहीं भूल पाते हैं, वो अभी भी इन चीजों को नहीं समझे मुझे लगता है, लेकिन आगे चल के समझेंगे, लेकिन अभी नहीं समझे हैं वो इन चीजों को।
हैंग्ड मैन विद 10 ऑफ कप की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर मुझे लगता है डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। जैसे बैठे हैं तो सोचते रहेंगे आपके बारे में कि आप आओगे तो ऐसा होगा, आप आओगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ये पर्सन ख्याली पुलाव तो बहुत बनाते हैं। ये पर्सन जो है डे ड्रीमिंग तो बहुत करते हैं आपको लेकर, लेकिन ये अभी तक ना इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि इन चीजों को पूरा करने के लिए उन्हें ही एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, उन्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो कब तक इस भरोसे बैठे रहेंगे कि आप आओगे, आप बात करोगे उनसे, वो कब तक इस बात के भरोसे बैठे रहेंगे, राइट। तो इस व्यक्ति को खुद ही आगे चलकर एफर्ट लेने पड़ेंगे, खुद ही आगे चलकर आपसे बात करनी पड़ेगी। तो डे ड्रीमिंग तो बहुत है इस व्यक्ति में, सोचते बहुत है ये आपके बारे में। मुझे लगता है आपकी भी कुछ ऐसी एनर्जी है जहां आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके मन में, लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, मुझे लगता है ये व्यक्ति भी उसी लेवल तक बहुत बहुत ज्यादा मतलब आपके बारे में ये भी सोचते हैं। और ये पूरे पागल हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि पागल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है, नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल, लेकिन काफी लंबा समय भी हो गया 10 ऑफ पेंटिकल, इनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आ रहा, कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आ रहा, ये बात भी नहीं कर रहे आपसे। आप होपलेस हो रहे हो कि यार ये व्यक्ति कभी मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, मुझे कॉल करेगा नहीं करेगा। तो आप होपलेस भी हो रहे हो उन चीजों को लेकर, एंड आपने शायद गिव अप भी कर दिया पूरी सिचुएशन पर। आपको लगता है कि नहीं, शायद अभी व्यक्ति नहीं आने वाला है ना, क्योंकि कब तक, आखिर कब तक आप इंतजार करोगे इस व्यक्ति का। आपको भी लगने लगा है कि यार ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। तो आप भी होपलेस हो रहे हो और न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है कि अगर आपकी फैमिली इतने समय से आपको फोर्स कर रही थी यार शादी कर ले, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो शायद आपने हाँ कर दी है उस चीज के लिए, या आप ओपन अप हो गए, आपने अपने हर्ट चक्र अगर अभी तक आपका ब्लॉक था तो आपने वो भी ओपन अप हो गया है। आप और लोगों से बातें कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से बातचीत करना आपने फिर से शुरू कर दिया है। जो चीजें आपकी बिल्कुल खत्म हो गई थी, जीरो हो गई थी, ठीक है, वो चीजें फिर से शुरू हो गई हैं। मुझे लग रहा है एक पेस पर एक स्टार्ट हो चुका है उन सब चीजों का, ठीक है। सोशलाइज करने लग गए, लोगों से बातचीत करने लग गए हो, और आप काफी हद तक अब रिलैक्स फील करते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एंग्जाइटी डिप्रेशन में जैसे पहले थे वैसे हो, नहीं, आप उससे बाहर निकल चुके हो। आप काफी हद तक रिलैक्स और पीसफुल एनर्जी फील करते हो। ये आपकी एनर्जी, आपका हर्ट चक्र ऐसा लग रहा है अब ओपन अप हो गया है, जो ब्लॉक्ड हो गया था वापस से ओपन अप हो गया है। तो आपने गिव अप कर दिया पूरी सिचुएशन पर और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो आगे बढ़ने के बारे में। डेथ एंड रीबर्थ, और जैसे ही आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पर, जैसे ही आप छोड़ रहे हो किस्मत पर कि ठीक है, जैसे ही किस्मत की मर्जी, अगर ये मेरी डेस्टिनी में आ जाएगा, नहीं है मेरी डेस्टिनी में तो ठीक है, मंजूर है फिर मुझे, ठीक है। आपने जैसे ही आप डेस्टिनी में छोड़ रहे हो वैसे ही ये मेजर चेंज आपके जीवन में आ रहा है क्योंकि इस पर्सन की फिर से एंट्री आपके जीवन में हो रही है। डेथ एंड रीबर्थ, एक बहुत बड़ा चेंज, एक मेजर चेंज आ रहा है कई बार होता है ना कि जब हम चीजों को सरेंडर कर रहे होते हैं ना, या जब हम चीजों को बिल्कुल पूरे तरीके से लेट गो कर रहे होते हैं, एक बहुत मेजर चेंज आता है। ये वही मेजर चेंज है। आपने जैसे ही सरेंडर करा ना, डिवाइन के हाथों छोड़ा, तो अब जैसे डिवाइन ने भी कह दिया कि ठीक है, अब उसे वापस ले आएंगे वो। तो ऐसा दिख रहा है अब ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये भी देखोगे, ये भी नोटिस करोगे कि बहुत जल्दी, मे बी विद इन नेक्स्ट 1 वीक, इनका कोई कॉल, कोई मैसेज आप रिसीव करने वाले हो। इनकी तरफ से कोई अप्रोच भी आप रिसीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अंदर से अब डिवाइन इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, डिवाइन इनको इंट्यूशंस दे रहे हैं कि भाई जाओ, उससे बात कर, चीजें बेहतर बना, ठीक है। तो ये अंदर से खुद को प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं इन सब चीजों के लिए। तो एक मेजर चेंज जरूर आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। वो डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आप नहीं तो कोई भी नहीं। वो ये चीज डिसीजन लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अगर अपने जीवन में अब किसी का साथ चाहिए तो वो सिर्फ आपका चाहिए, और कोई उन्हें मंजूर नहीं है। वो भी समझ चुके हैं कि अगर आप नहीं आए ना तो वो किसके, मतलब कौन उन्हें इतना प्यार देगा, कौन इन्हें संभालेगा इस तरीके से। आपके साथ जो वो फील करते थे, वो हैप्पीनेस, वो खुशियां, वो किसके साथ महसूस करेंगे फिर वो चीजें, राइट। तो आपके पर्सन जो है उस एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। उस एनर्जी में आ रहे हैं जब आपकी ट्रू वैल्यू भी अब इन्हें समझ में आ रही है, जो अभी तक समझ में नहीं आ रही थी ना। मैंने कहा ना कुछ लेसन इनके बाकी हैं सीखने, तो वो सीखते हुए दिख रहे हैं उसी प्रोसेस में। आपके पार्टनर जैसे ही अपने लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे ही आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ लेंगे, जैसे ये समझ जाएंगे कि आपके साथ इनका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है,
जैसे वो ये समझ जाएंगे कि रिश्ता एक तरफा नहीं होता है, ठीक है, रिश्ते में दोनों तरफ से एफर्ट्स डालने होते हैं। सिर्फ आप कब तक एफर्ट डालोगे, उन्हें भी तो एफर्ट डालना है ना। तो उन्हें जैसे ये समझ में आएगा कि भाई रिश्ते में एफर्ट्स तो दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से नहीं होते हैं, जैसे ही उन्हें ये समझ में आएगा कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक डालना होता है, रिश्ते को दोनों मिलकर चलाते हैं, दो लोग मिलकर एक रिश्ते को चलाते हैं, एक बंदा नहीं चलाता है रिश्ते को, दोनों मिलके चलाते हैं। तो जब वो ये चीजें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद इनका अप्रोच आएगा। और अगर उससे पहले ही ऐसे आ गए, आप सपोज करो कि उससे पहले ही आ गए ये व्यक्ति, तो फिर क्या होगा, फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, फिर से आप दोनों अलग हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लेसन सीखे नहीं, क्योंकि डिवाइन जो उन्हें सिखाना चाहते थे वो उन्होंने सीखा ही नहीं, है ना। तो उनका जो सोल पर्पस है उसे तो उन्होंने कंप्लीट करा ही नहीं, पूरा करा ही नहीं। तो इसलिए गिव देम सम टाइम, गिव देम सम स्पेस। जब वो अपना लेसन सीख जाएंगे, जब वो ये समझ जाएंगे कि ये सब चीजें क्या हैं, कैसी हैं, ठीक है, वो अपने लेसन को जब कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जब आपको अप्रोच करेंगे ना, तो यू विल सी अ मेजर चेंज, राइट। आप अपने पर्सन के अंदर भी वो मेजर चेंज देखोगे कि हाँ यार, ये पर्सन अब पहले की तरह नहीं रहा है, वाकई में बदलाव आ गया, वाकई में चेंज आ गया मेरे पर्सन में। अब वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और तब वो आपको उतना प्यार देंगे, उतनी केयर देंगे ना, जो आप सच में डिजर्व करते हो। फिर इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते के लिए। Isn't it? क्या आप नहीं चाहते हो ये सब चीजें हो? अगर चाहते हो तो वेट करो, पेशेंटली वेट करो, ठीक है। डिवाइन उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें जो लेसन्स उनके अभी भी अधूरे रह गए उन्हें पूरा करना होगा उन्हें। 6 ऑफ कप विद हाई प्रीस्ट, हो सकता है इस व्यक्ति को कोई गाइडेंस मिल रही है कहीं से, कोई एडवाइस कहीं से मिल रही है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ना समझ खुद नहीं पा रहे हैं कुछ कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्हें हो सकता है कोई इनका कजन, कोई इनका ब्रदर सिस्टर, कोई थर्ड पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति इनको गाइडेंस दे रहा है जो सही गाइडेंस है कि इन्हें खुद आपको अप्रोच करना चाहिए और खुद आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए। तो हाई प्रीस्ट इज शोइंग दैट समवन इज गिविंग गाइडेंस टू योर पार्टनर। आपके पर्सन को कोई तो ऐसी गाइडेंस देता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो उन्हें वो गाइडेंस लेने दो और उन्हें उस गाइडेंस पर चलने दो। तो कोई तो इन्हें गाइड कर रहा है सही तरीके से, और ये कोई भगवान का ही रूप है, क्योंकि भगवान देखो अपने आप से आकर तो नहीं कहते हैं कि भाई तुम ऐसा कर लो, किसी ना किसी रूप में आकर आपको कहते हैं कि भाई ऐसा कर लो, ये हो जाए, है ना। तो कोई तो है जो उनको गाइडेंस दे रहा है, उनको सही गाइडेंस दे रहा है कि तुम्हें उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देयर इज समवन हु इज गाइडिंग दिस पर्सन, और यही गाइडेंस की वजह से नाइट ऑफ कप की एनर्जी है विद क्वीन ऑफ वैंड। ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है और खाली हाथ नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। खुद आप देखो, लुक एट दिस। अब ये खाली हाथ नहीं आ रहे, इनके हाथ बिल्कुल खाली नहीं है, कुछ है इनके हाथ में, यानी आपको कुछ ऑफर भी करेंगे। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो ये समझेंगे कि आपको क्या चाहिए। आपको कमिटमेंट चाहिए उनसे, स्टेबिलिटी चाहिए, उनका टाइम, अटेंशन, लव, केयर, जो आपको चाहिए उनसे, जो भी चाहिए वो चीजें आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे। ओके, तो ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो चीजें लेकर आपके सामने आ रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए कि वो सब चीजें वो आपके लिए कर सके, आपको वो सब चीजें दे सके जो आप सच में डिजर्व करते हो, आपके साथ न्याय कर सके, आपके साथ जस्टिस कर सके वो व्यक्ति। ओके, और आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड भी फील करने लगे हैं आपके पार्टनर। अब ये अट्रैक्शन धीरे धीरे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा आपके पार्टनर का, कम नहीं होगा, बल्कि ये अट्रैक्शन, ये इंटरेस्ट आप में और बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से ये व्यक्ति, वर्ल्ड की एनर्जी है तो चेस भी करेंगे आपको, आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, है ना। इन्हें समझ में आएगा कि भाई सेल्फिश रहकर तो भाई मैं कुछ नहीं जीत सकता, कुछ हासिल नहीं कर सकता, मुझे उस सेल्फिश की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, है ना। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचकर एक रिश्ते को नहीं चला सकता, रिश्ते में अगर मैं हूं तो मुझे दोनों के बारे में सोचना है। ये अभी तक हो सकता है प्रिपेयर भी नहीं थे किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी कमिटमेंट के लिए, अभी तक अपने आप को फिट भी नहीं मानते थे, प्रिपेयर भी नहीं मानते थे, लेकिन अब ये अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि अगर मैं किसी के साथ रिश्ते में हूं तो मुझे उस रिश्ते को पूरे तरीके से निभाना है, मुझे उस रिश्ते को खत्म नहीं होने देना, या मुझे उस रिश्ते को दूर नहीं जाने देना, टूटने नहीं देना। तो ये अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे उन सब चीजों के लिए। वर्ल्ड कंप्लीशन हो रहा है आप दोनों का, यानी फिर से एक होने वाले हो, फिर से रियूनियन, रिकंसिलिएशन होने वाला है। तो प्रिपेयर हो जाओ उस रियूनियन, रिकंसिलिएशन के लिए। और ये पर्सन खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं, खुद आगे बढ़कर आपसे बात कर रहे हैं,
मुझे लगता है आपकी भी ऐसी इंटेंशन है कि वो एटलीस्ट एक कदम तो बढ़ा ले, फिर आप 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार, तो वो एक कदम आपके पार्टनर बढ़ाने वाले हैं, राइट। और जैसे ही वो एक कदम बढ़ाएंगे, यू विल सी कि यस यार ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है, या ये पर्सन वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए, तो वो चीज आपको भी हैप्पीनेस देगी, वो चीज आपको भी पीस देगी। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीशन हो रहा है, इस कनेक्शन का कंप्लीशन हो रहा है। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। तो आई एम अशेम्ड टू फेस यू, वो बहुत शर्मिंदा है, आपको कैसे फेस करें, आपको सामना कैसे करें, आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ है ही नहीं, जो वो आपके लिए महसूस करते हैं वो लाइक किसी और के लिए महसूस नहीं कर सकते हैं वो, तो यू आर सो स्पेशल। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं सेट करना चाहते आप दोनों के बीच में। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, वो आपको कॉल करना चाहते थे, मैसेज करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन लाइक इस व्यक्ति को समझ ही नहीं आया कि कहेंगे क्या, आपसे बात क्या करेंगे, क्या रिस्पॉन्स आएगा आपका। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका खूबसूरत चेहरा इनके दिल दिमाग में है, ऑब्सेस्ड नहीं है आपको देखकर। आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, उन्होंने अपने फोन में आपकी फोटोज सेव कर रखी हैं, तो ये मत सोचो कि डिलीट कर दी, नहीं, वो देखते हैं उन्हें, बात करते हैं उनसे, स्टॉक करते हैं आपको। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, यस दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। Why did you break my heart? आप भी उनका दिल क्यों तोड़ रहे हो? तो अभी तक जो एक विक्टिम मेंटालिटी थी ना, आपको कसूरवार समझ रहे थे, ठीक है, वो भी धीरे धीरे बदलेगी। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जो उन्हें अभी तक लग रहा था यार क्यों आप इनका दिल दुखा रहे हो, तोड़ रहे हो, तो उन्हें दिखेगा यार मैंने ही गलत करा था उसके साथ, तो वो उस विक्टिम मेंटालिटी से भी बाहर निकलेंगे और रियलिटी में आएंगे। ओके, उस इल्यूजन के वर्ल्ड से बाहर आएंगे। आई कांट लेट यू गो, और आपको दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनसे भी बर्दाश्त नहीं है कि आप इनसे दूर चले जाओ, ये चीज इनसे भी बर्दाश्त नहीं है, ये आप पर पूरा अपना हक समझते हैं, हक मानते हैं वो आप पर। मैसेज देखते हैं, कलेक्टिव मैसेज क्या है यूनिवर्स का आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है कलेक्टिव मैसेज आज आपका मेरे व्यूअर्स के लिए। So you are going to celebrate something very special soon. You will be full of joy, happiness. It will almost seem out of the world how suddenly it all happens for you. Be ready for it, expect it, and it's happening. So कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत अच्छा सा, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा that you are out of the world. इतनी बड़ी खुशी होगी आपको। होता है ना कई बार हम इतना ज्यादा हम खुश होते हैं कि हमें लगता है we are out of the world, तो वो वाली खुशी आप फील करने वाले हो। तो उसके लिए तैयार हो जाओ और एक्सपेक्ट करो कि वो चीज आपके जीवन में हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। उसे जल्दी से एक्सेप्ट करो अपने जीवन में। ओके, क्लेम करके इस रीडिंग को। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड डू टेक केयर।